प्यारे बच्चों, हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और हमने पढ़ा कि शब्द निर्माण 3 प्रकार से होता है: उपसर्ग, प्रत्यय और समास के द्वारा। शब्द निर्माण प्रक्रिया में उपसर्ग और प्रत्यय का विशेष महत्व है। ये दोनों ही क्रमशः शब्द के आदि और अंत में लगकर उस शब्द को विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। हमने पढ़ा प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय व त्वधित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय धातु या क्रिया के साथ जुड़कर अर्थ में कुछ परिवर्तन ला देते हैं, वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कुछ उदाहरण देखिए। बन, धन, आवट। बन के साथ आवट लगने पर शब्द बना है बनावट। लूट, धन, एरा। एरा प्रत्यय लगने पर शब्द बना है लुटेरा। पूजा मूल शब्द है, उसके साथ री प्रत्यय लगा देने पर पुजारी शब्द बना। हंस शब्द के साथ धातु के साथ ओड़ प्रत्यय लगा देने पर हंसोड़ शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार जो प्रत्यय क्रिया या धातु के पीछे जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं तथा कृत प्रत्यय के योग से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। देखिए कुछ और उदाहरण प्रस्तुत है। बुलावा शब्द ये बना है बोल धातु रूप व आवा प्रत्यय से मिलकर। पी, धन, आस ये मिलने से प्यास शब्द का निर्माण हुआ है। सन धातु रूप है, इसके साथ आहट प्रत्यय लगा देने से सनसनाहट शब्द बनता है। इस तरह से धातु या क्रिया के साथ विभिन्न प्रत्ययों के जुड़ने से कई नए शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कुछ और शब्द है होनहार, हो, इसके साथ ना, धनहार 2 प्रत्यय जुड़ने पर होनहार शब्द का निर्माण हुआ है। सजावट, सज, धन, आवट दोनों मिलकर सजावट। पठ, धननीय, पठनीय। घा, धन, वैया, गवैया। रट, धन, ऊ, रट्टू। ले, धन, न, धनदार। तीनों के मिलने से 2 प्रत्ययों का योग जब एक मूल शब्द के साथ हुआ तो लेनदार शब्द बना। इसी तरह से त्याग शब्द के साथ ई जुड़कर त्यागी शब्द बना। मूल शब्द बूल के साथ अक्कड़ प्रत्यय जुड़कर बुलक्कड़ शब्द का निर्माण हुआ। ये सभी कृत प्रत्यय हैं, वह इनसे बनने वाले शब्द कृदंत कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है या धातु रूप के साथ जुड़ता है, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं या नए शब्द का निर्माण करते हैं। देखिए जैसे मामा, धन, एरा मिलकर बना है ममेरा। लड़का, धनपन मिलकर बना है लड़कपन। छोटा मूल शब्द है, इसके साथ पन प्रत्यय जुड़ जाने पर छुटपन शब्द का निर्माण हुआ है। अपना, धनपन, अपनत्व। मम, धनता, ममता। ऊंचा, धन, आई, ऊंचाई। इस प्रकार ऐसे अनेक तद्धित प्रत्यय हैं। देखिए आ, भूख के साथ आ जुड़ा तो भूखा बना। इसी प्रकार प्यास के साथ आ जुड़ा तो प्यासा शब्द का निर्माण हुआ। मेल के साथ आ जुड़ा तो मेला शब्द का निर्माण हुआ। इस प्रकार से कई शब्द हैं जिनमें
जिनसे तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है। हमने पढ़ा प्रत्यय, कृत प्रत्यय व तद्धित प्रत्यय के बारे में। अब हम पढ़ेंगे प्रत्ययों के आधार पर शब्द निर्माण के कुछ प्रमुख बिंदु है जो ध्यान रखने योग्य है। पहला, कुछ मूल शब्द में एक बार में केवल एक ही प्रत्यय जोड़ा जाना चाहिए। जैसे यहाँ स्वतंत्र से स्वातंत्र्य, सुंदर से सौंदर्य। यहाँ पर स्वतंत्र में हम तंत्र के साथ ता लगाकर स्वातंत्र्यता नहीं कर सकते, और सुंदर में या तो ता प्रत्यय लगेगा तो सुंदरता बनेगा, अन्यथा सुंदर से सौंदर्य शब्द बनेगा, परंतु सुंदर से सौंदर्यता शब्द गलत होगा, या तो सुंदरता बनेगा या सौंदर्य बनेगा। इनके साथ दूसरा प्रत्यय नहीं जोड़ा जा सकता। इसी तरह से पूजा शब्द में अलग अलग प्रत्यय जोड़कर पूज्य तथा पूजनीय शब्द बनता है, परंतु दो प्रत्यय जोड़कर पूज्यनीय शब्द नहीं बनता। तीसरा, यदि मूल शब्द के आरंभिक अक्षर में आ स्वर हो तो उसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे व्यापार से व्यापारिक, व्यापार में आ शब्द है, व्यापारिक बना, परंतु अस्वर होगा, व्यापार से व्यापारिक ही रहा, परंतु अस्वर हो तो उसका रूप बदलेगा। जैसे समाज प्लस इक, स का सा हो गया और शब्द सामाजिक बन गया। ये बातें ध्यान रखने योग्य है। धन्यवाद।